वृंदावन बानिक बन्यो भवर करें गुंजार दुल्हन प्यारी राधिका प्यारो दूल्हे नंद कुमार दूल्हे नंद कुमार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। बोलो गिरिराज धरन की जय। बोलो वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सभी वैष्णव जनों को सादर जय श्री कृष्ण। आहा वैष्णव, आज सच में बड़े भाग्य का दिन है। आज से हम और आप दिव्य श्री गिरिराज लीला भगवान इस धराधाम पर कलयुग में कब कैसे और कहां आए और कलयुग में अवतार लेकर के आने के पीछे भगवान का परम उद्देश्य क्या था, हम और आप न जाने कितनी बार ब्रजभूमि की यात्रा करते हैं, कितनी बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, कितनी बार गिरिराज जी को हम दूध अर्पित करने के लिए जाते हैं। इन सब का महत्व क्या है, गिरिराज जी कौन है और श्रीनाथ जी किसे कहा जाता है, ये कौन देव हैं। हमें कई वर्ष हो गए हैं गिरिराज जी जाते जाते, आज तक ना तो हमने गिरिराज जी को समझा, ना श्रीनाथ जी को समझा और ना गिरिराज जी की महिमा को समझा। जब तक हम गिरिराज जी का महत्व, उनकी लीला, उनका भाव, उनका प्रेम, उनका कीर्तन, इन सब की महिमा को समझेंगे नहीं, तब तक गिरिराज जी जाने का जो विशुद्ध फल हमें प्राप्त होना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। आज कुछ भक्तों के आग्रह पर, इच्छा पर और मेरे जीवन आधार नंद नंदन की महती कृपा, उनके भाव के आधार पर पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा विष्टि जब हमारे ऊपर हुई, उस भाव में प्रवेश करने के उपरांत आज मन में भाव जागृत हुआ। श्री गिरिराज जी के महिमा का गान हम अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से आप सबके मध्य में करें। सर्वप्रथम आपको बताए देते हैं, अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, कोशिश करेंगे आपको जो पुष्टि मार्ग वैष्णव कुल के सिद्ध, सार्थक और सामर्थ्यवान वैष्णवों ने, महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने जो भाव लिखा है वही शुद्ध भाव आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। पुनः आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। ये न रूपेण कृष्णेन
धृतो गोवर्धनो गिरि तद्रं विद्यते तत्र राजन सिंगारमण्डले गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं बिचरू में लता पतनों में गिरिराज तरहटी वनों में बिचरू में लता पतनों में गिरिराज तरहटी वनों में आन्योर जति पूरा जन में राधा कुंड गोवर्धन में राधा कुंड गोवर्धन में कर कुंडन के स्नान करूं जलपान परो रहूं ब्रज में पड़ो रहूं रज में दीजो प्रभु बारंबार हे गिरिराज जी दीजो प्रभु बारंबार बिरज में जन्म मोहे प्यारे दीजो प्रभु बारंबार जन्म मोहे ब्रज में जन्म मोहे ब्रज में गिरिराज तरहटी वन में गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। माने आहा बड़ा सुंदर अलौकिक भाव है। सबसे पहले कि हम गिरिराज जी की महिमा को समझें, उससे पहले गिरिराज जी के चरित्र, उनकी लीला, उनकी महिमा, उनके भाव को समझें। लेकिन शुरुआत जहां से होती है, गिरिराज वास में पाऊं ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। जो गिरिराज जी से प्रेम करता है, गिरिराज जी को प्रेम कैसो है, माने जो भी जन, जो भी वैष्णव गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे, हमारे गोवर्धन में जावे, ब्रज में जावे और वहां जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगावे, बड़े भावते ब्रज की भूमि के ऊपर विचरण करे, बाको मन कभू ब्रज छोड़ करके वैकुंठ जावे को नहीं करेगो। क्यों? क्योंकि जहां पर त्रिलोकीनाथ हम वैष्णवों के इष्ट श्री गिरिराज जी, श्री नंद को लाला नित्य प्रति जब ब्रज में वास करे, जो अपने वैकुंठ को तज के, अपने वैकुंठ को विसार के यहाँ ब्रज में आवे, बाको वैष्णव भी कभी भी ब्रज छोड़वे की कल्पना और भाव अपने जीवन में, अपने मन में ला ही ना सके। बिचरू में लतन पतन में गिरिराज तलहटी वन में। बहुत ज्यादा अच्छो तो याके मारे कि यहाँ पर स्वयं द्वापर में भगवान कृष्ण गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण करते हैं, समस्त ब्रजवासियों को अपने पास रखते हैं, अपने पास बुलाते हैं और उनको अपनी समस्त लीलाओं में प्रवेश कराते हैं। जिस ब्रज की भूमि के ऊपर द्वापर युग में कृष्ण नंगे पैर 11 साल और 56 दिन तक प्रभु कृष्ण निरंतर इस ब्रज भूमि में रहे, जब तक रहे ना तो पैरों में पादुका धारण की हैं वैष्णवों, ना कभी स्वर्ण आभूषण आदि का प्रयोग उन्होंने ब्रज में रह करके किया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ब्रजवासी मुझसे प्रेम करते हैं,
और इतना अनन्य प्रेम है इन ब्रजवासियों के मन में, अगर मैं यहां पर नंद गोप का पुत्र बन के रहा, सुंदर पादुका और सुंदर स्वर्ण के मुकुट और आभूषण पहने, तो ये ब्रजवासियों के मन में कहीं ये भावना आ जाए कि ये तो बड़े गोप का बेटा है, मैं बड़ो नहीं, मेरे जन्म का उद्देश्य तो केवल मेरे अपने ब्रजवासियों के संग ब्रजभूमि में रमण करना है, ब्रजभूमि में अपनी लीलाओं को संपादित करना है। जिस ब्रजभूमि पर भगवान श्री कृष्ण ब्रज की रज उठाकर के मुंह में खा जाते हैं, और नंदरानी यशोदा को जब नंदरानी यशोदा कहती लाला तूने माटी खाई, अपना मुंह खोल के दिखा, अपना मुंह खोल के दिखाते हैं तो नंदरानी को ब्रह्मांड का साक्षात्कार, ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। ये वही ब्रजभूमि है। ब्रज भक्त कभी भी बैकुंठ जाने की अभिलाषा नहीं रखता, ब्रजवासी कभी मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखते। ब्रजवासी कहते हैं कि नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, बैकुंठ की राह न जावनी है, ब्रज की रज में रज है के रहूं, यह प्रीत की रीत निभावनी है, बन बल्लभ गाय चराया करूं, सुन गोपिन की गोहरावनी है। हमें ब्रज छोड़ करके नहीं जाना। हम ब्रजवासी आज भी न ब्रह्मा से कोई प्रयोजन रखते हैं, न बैकुंठ की इच्छा रखते हैं, न मुक्ति की चाहत रखते हैं। हमें ना बैकुंठ चाहिए, ना सुख चाहिए, ना वैभव चाहिए। हे गोविंद, अगर दे सकते हो तो बस एक ही बात, दीजो प्रभु बारंबार, जन्म मोहे ब्रज में, जन्म मोहे ब्रज में। आहा, निरंतर ब्रज को बास जाकू मिल जाए, वह फिर कछु और चीज की चाहत मन में ना रखनी चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है। और आज इस सत्र में, इस सीरीज में, आज से प्रारंभ होकर के श्री गिरिराज जी की महिमा, गिरिराज जी का महत्व और गिरिराज जी की लीला का प्रादुर्भाव आप श्रवण करेंगे। बात उस समय की है वैष्णव, बात उस क्षण की, उस पल की, उस समय की है जब नित्य लीला में श्री गोवर्धन नाथ जी गिरिराज पर्वत की कंदराओं में अपने अनेक ब्रज भक्तों सहित अखंड विराजमान हैं। आज आप ब्रज में जाते हैं, गिरिराज जी में जाते हैं, तो वहां अखंड रूप से गिरिराज जी विराजमान हैं। ये कलयुग के देव हैं। सर्वप्रथम अपने जीवन में इस बात को गांठ बांध लें कि गिरिराज जी द्वापर के देव नहीं है, गिरिराज जी तो कलयुग के देव हैं। कुछ संतों का मत है कि इस कलयुग में केवल दो ही प्रत्यक्ष देवता हैं, एक तिरुपति बालाजी और दूसरे गिरिराज गोवर्धन जी। कलयुग के दो ही प्रत्यक्ष देव हैं। कलयुग में तिरुपति बालाजी अपने ऋण की मुक्ति के लिए अवतार लेते हैं और अपने सभी भक्तों को अपनी लीलाओं का माधुर्य पान कराने के लिए श्री गिरिराज जी गोवर्धन में, इस कलयुग में अवतार लेते हैं। कलयुग के देव हैं श्री गिरिराज जी। आज भी नित्य प्रति जहां गिरिराज जी विराजमान हैं, आज भी उनके ब्रजवासी गिरिराज जी के लिए प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों के मध्य में रहते हैं। गोवर्धन को गोवर्धन में विराजमान हैं। गैयाओं को आज भी गिरिराज पर्वत के ऊपर ठाकुर जी की गैया विचरण करती हैं। ब्रज के वृक्षों को आज भी गिरिराज जी की तलहटी में अनेक प्रकार के वृक्ष अपने आप ही भगवान की लीलाओं में
सम्मिलित होने के लिए पुनरपि जननम, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, सूख जाते हैं, पुनः अपने आप। ना तो गिरिराज जी में कभी कोई वृक्ष लगाता है, क्या पाषाण में कभी वृक्ष लगते हैं? नहीं, पाषाण में कभी वृक्ष का रोपण नहीं हो सकता। हां, ब्रज भक्त जरूर गिरिराज जी की तलहटी में वृक्ष बनके बारंबार ठाकुर जी की सेवा में सम्मिलित होने के लिए जन्म लेते रहते हैं। भगवान जी, श्री ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गिरिराज जी नित्य प्रति आज भी गोवर्धन में अपने ब्रज भक्त, ब्रज सखा, ब्रज की गैया, ब्रज के भक्त, ब्रज की रज आज भी निज रूप से निवास कर रहे हैं। और जहां पर श्री महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नित्य प्रति 8 याम की सेवा निरंतर करते रहते हैं। श्री महाप्रभु जी पहले कभी लीला की और आज उन लीलाओं को श्रवण करते हैं, ऐसा महाप्रभु जी के लिए भाव नहीं लाना चाहिए। गिरिराज जी प्रकट हुए, आज हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऐसा भी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। वो तो नित्य हैं, अनंत हैं, अखंड हैं। वो आज भी नित्य रूप से, निज रूप से ब्रज में वास कर रहे हैं गिरिराज जी के रूप में। और आज भी महाप्रभु जी उनकी निज सेवा प्रतिदिन 8 याम की सेवा कर रहे हैं। समस्त वैष्णव जीवों के उद्धार के लिए श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ, तभी श्री गोवर्धन नाथ जी का भी अखिल लीला सामग्री सहित ब्रज में अवतार होता है। कलयुग का प्रारंभ हुआ, बात आज की नहीं है, इस कलयुग की ही है, लेकिन आज की नहीं है। अभी चल रहा है सम्मत 2076 और ये बात है सम्मत 1466 की। माने अभी 1466 है, 600 वर्ष पहले, क्योंकि 600 वर्ष पहले कलयुग भी था, 600 वर्ष पहले गोवर्धन भी था। इसलिए द्वापर में कृष्ण अवतार लिया, लेकिन कुछ भक्तों की मनोकामना उनकी लीला में सम्मिलित होने की थी। इसलिए आज कलयुग में सम्मत 1466 में सावन का महीना, श्रावण सुदी तीज माने तृतीया रविवार का दिन है, सूर्य उदय के काल में, और आज श्रवण नक्षत्र है। आहा, 27 नक्षत्रों में सुंदर नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है। श्री गोवर्धन नाथ जी का अर्धभुजा के रूप में गिरिराज की तलहटी में प्राकट्य होता है, और ये बड़े आनंद का विषय है। सम्मत 1466 में, पुनः ध्यान दीजिए, सम्मत 1466 श्रावण वदी तृतीया रविवार प्रातःकालीन श्रवण नक्षत्र में मेरे प्रभु की जतिपुरा के मध्य पर्वत में गिरिराज तलहटी में ऊर्ध्वभुजा का प्रादुर्भाव होता है। और जैसे ही प्रादुर्भाव हुआ, मानो कि भगवान पुनः ब्रज में प्रवेश कर गए हैं, और भगवान का ब्रजवासियों के मध्य गोवर्धन में पुनः अपनी लीला को संपादित करने के लिए आना, यह अपने आप में सबसे बड़े आनंद का विषय है। बोल गिरिराज धरन की जय। आहा, बात ऐसे हुई, ध्यान देना वैष्णवों, कि आन्योर का एक ब्रजवासी जिसके पास कई गाय हैं, सैकड़ों गाय हैं, समस्त गायें वो अपने घर से सुबह दूध दोहने के बाद खोल देता है, और वो समस्त गैया इकट्ठी होकर के गिरिराज जी की तलहटी में हरा चारा चरने के लिए, अपनी क्रीड़ा करने के लिए गिरिराज पर्वत के ऊपर विचरण करते हैं। और शाम का जब दूध
दोहने का, गौचारण की लीला समाप्त होने का समय होता है, तो वो गौ माता अपने आप अपने गृह स्वामी, अपने अपने ब्रजवासियों के घर स्वतः माने अपने आप स्वतः आ जाती हैं। लेकिन आज एक ब्रजवासी की गाय वापस आई नहीं, तो वह ब्रजवासी चिंता में अपनी गाय को खोजने के लिए गिरिराज तलहटी के ऊपर भ्रमण करता है, चलता है, देखता है कि मेरी गैया कहाँ गई। गैया को आवाज लगाता है और भ्रमण करते करते उस दिन श्रावण सुदी पंचमी, जिसे नाग पंचमी भी कहते हैं, वही संमत 1466 है। सावन की नाग पंचमी का दिन है। वह ब्रजवासी गोवर्धन जी की उर्द भुजा के प्रथम बार किसी ने इस ब्रजवासी के रूप में आज गोवर्धन नाथ की उर्द भुजा का दर्शन किया है। ब्रजवासी सोचता है कि ऐसा कौतुक तो आज तक ब्रज में देखो नहीं, इसलिए वह 5-6 ब्रजवासियों को बुला लेता है। आवाज लगा के 5-6 ब्रजवासी और आए और आकर के वह ब्रजवासी ने जाकी गैया खो गई। वाने कही भैया मैं तो अपनी गैया को ढूंढने के लिए या गिरिराज जी की तलहटी में भ्रमण कर रहे हो, खोज रहे हो गैया है, लेकिन यहां पर एक ऐसा दृश्य देखो कि जाए देख के मेरे मन में बहुत प्रकार के प्रश्न उदय है रहे, और मैं जानना चाहूं भैया तुम भी मेरी तरह का या उर्द भुजा के एक जो हाथ दिखाई देता है, का तुम या उर्द भुजा के दर्शन कर पा रहे हो? समस्त ब्रजवासियों ने, जो 5-6 ब्रजवासी वहां हैं, उन्होंने गिरिराज जी की उस उर्द भुजा का दर्शन किया है। सब ब्रजवासी देख करके आपस में विचार करने लगे, सोचने लगे ये जरूर कोई देवता है, जरूर किसी देवता ने अवतार लिया है, लेकिन कौन देव है इसका मुख नहीं है, मुखारविंद हो तो पहचाने, लेकिन केवल भुजा का दर्शन है, ये क्या लीला है? एक ब्रजवासी बोला ये वही गिरिराज हैं जिसे श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर में अपने कनिष्ठ का उंगली के ऊपर धारण किया था, इंद्र का मान भंग किया था, और ये वही गिरिराज है जिसे स्वयं ठाकुर कृष्ण ने अपनी आज्ञा से इन गिरिराज जी को पुजवाया था। और वो वयोवृद्ध ब्रजवासी कहता है, अरे ब्रजवासियों, आज से तुम सब ब्रजवासी इसी भुजा को अपना देवता मानो और देवता मान करके या भुजा की पूजा करो। जब गिरिराज जी चाहेंगे, जब अपनी लीला को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो अपने आप ही ये हमें अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन देंगे। उस दिन से समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट जतिपुरा के मध्य में वो जो उर्द भुजा का प्रादुर्भाव हुआ है, समस्त ब्रजवासी गंगा जल से, दूध से, दही से, शहद से, मिष्ठान से और तुलसी दल से नित्य प्रति उर्द भुजा की पूजा करते हैं। समस्त ब्रजवासियों के मन में एक आनंद की लहर है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो द्वापर के कृष्ण थे, आज पुनः हम कलयुग में हम ब्रजवासियों की मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें इतना प्रेम करते हैं कि हमारे प्रेम की प्रधानता रखने के लिए पुनः अभी आज या कल या परसों या कुछ दिनों में पुनः पूर्ण रूप से अवतार लेंगे और हमारे साथ अपनी संपूर्ण लीलाओं को पूर्ण करेंगे, हमारे साथ लीला करेंगे। बस ब्रजवासियों के मन में आज भी, वैष्णवों, आज भी ब्रजवासियों के मन में अगर कुछ भाव है तो आज भी समस्त ब्रजवासी इसी भाव में रहते हैं कि ठाकुर हमारो है, ये गिरिराज जी हमारो देवता है और हम या गिरिराज जी के हैं। ये गिरिराज जी हम ते प्रेम करें और हम गिरिराज जी ते प्रेम करें, माने कि ठाकुर जी के ऊपर हम समस्त ब्रजवासी आज भी अपनो हक जतावें, आज भी गिरिराज जी हमारे हैं ऐसो शब्द बोल करके संबोधित करें। समस्त ब्रजवासी
वह गिरिराज जी की तरहटी में ते अवतरित उस भुजा का नित्य प्रति पंचामृत से स्नान करावे, नित्य प्रति भोजन बना के सब ब्रजवासी भोजन को भोग लगावे। और यहां तक कि नहीं, अगर किसी की गाय दूध ना दे तो वही भुजा के पास जाकर के अपनी मनौती माने, अपनी प्रार्थना करें कि हे गिरिराज के देवता, हमारी गैया दूध नहीं दे रही, अब तो तुम ही कृपा करो और ये गैया सहज भाव में हमें दूध प्रदान कर दे। कोई गैया अगर घास नहीं खाती है तो भी गिरिराज जी के पास जाते हैं कि हे गिरिराज जी, आज हम मनौती माने कि जब हमारी गैया अच्छी तरीका से घास चरवो, चारे को अच्छी तरह से ग्रहण करवो प्रारंभ कर देगी, वही दिना हम तेरो आकर के वह गैया को दूध तेरे ऊपर चढ़ाएंगे। इष्ट भी गिरिराज जी, पूजा भी गिरिराज जी की, सेवा भी गिरिराज जी की, और व्यापार दूध होगो तो दूध बिकेगो, दूध बिकेगो तो ब्रजवासिन को पालन पोषण होएगो। इसलिए वो भुजा के रूप में गिरिराज जी का जो अभी प्रादुर्भाव होने वालों है, वो गिरिराज जी प्रत्येक ब्रजवासी की मन की इच्छा की पूर्ति करें। अगर कोई ब्रजवासी के कोई तकलीफ है जाए, कोई काम ना बन रहे हो तो वो सब वही भुजा को आशीष करें, मस्तक नवामें और अपनी इच्छा वह भुजा के सम्मुख जाके बोले। ऐसा निरंतर समस्त ब्रजवासी करते हैं। जय गिरिराज। आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। आज के लिए केवल इतना। आप निरंतर गिरिराज जी के प्राकट्य की अद्भुत और अलौकिक लीला सुनकर के आप समझ पाएंगे कि गिरिराज जी कौन हैं, परिक्रमा क्यों लगाते हैं और किसकी लगाते हैं, परिक्रमा का फल क्या है, परिक्रमा लगाने की विधि क्या है, श्रीनाथ जी कौन हैं, महाप्रभु जी कौन हैं, गोसाई जी कौन हैं। नित्य प्रति अपने इस सीरीज में श्रीनाथ जी का प्राकट्य, इस भाव में आप नित्य प्रति श्रवण करें। आगे की कथा कल होगी। बस आज जितनी कथा आपने श्रवण की है इसे सुने और सुन करके अपने मन में, अपने चित्त में गिरिराज जी के प्रति भाव उत्पन्न करें और उत्पन्न करके अपने जीवन में आनंद विभोर हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब गिरिराज जी अर्ध ऊर्ध्व भुजा के रूप में गिरिराज की तरहटी में प्रकट होते हैं तो सब ब्रजवासियों के मन में आनंद होता है। कितना अच्छा हो कि हम ब्रजवासियों के साथ साथ आप सबके जीवन में भी जैसा ब्रजवासियों के जीवन में आनंद हुआ, आपके जीवन में भी ऐसा ही आनंद होए तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए आप नित्य प्रति आनंद लें, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नित्य प्रति चलने वाली इस दिव्य ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं और लगवाते रहें, ताकि ये मानव जीवन प्राप्त करने का जो संकल्प हुआ, मानव जीवन की जो महत्वपूर्ण जो कर्म की पराकाष्ठा है, आप इसको समझें और ठाकुर जी के, श्री गिरिराज जी के, श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में निरंतर नतमस्तक होकर के अपने जीवन को धन्य और सार्थक बनाएं। आपको पुनः सादर जय श्री कृष्ण।